बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली शहर के गुलाब नगर में और यहीं पर ही है बशीर मियाँ की दरगाह, जिनका 3 रोज़ा उर्स का एहतिमाम कल यानी 21 तारीख से 4 रोज़ा उर्स का एहतिमाम कहा जाए कि हो चुका है। कल परचम कुशाई हुई थी, आज कुल शरीफ होगा, विसाले कुल शरीफ होगा और कल जो है भी कुल शरीफ होगा। किस वक्त कुल शरीफ रहेगा, क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 3 रोज़ के बाद मैंने 4 रोज़ इसलिए बोला था आपको क्योंकि यहाँ पर जो है तबर्रुकात का दीदार कराया जाता है। बरेली दर्पण ने पहले भी दिखाया था इससे पहले, और अब फिर जो है परसों भी तबर्रुकात का दीदार कराया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद आपका यही है कि आप लोगों तक खबर पहुँचा सकूँ, मैसेज पहुँचा सकूँ, ताकि आप लोग जो है जो लोग भी जिन लोगों को उर्स के बारे में नहीं मालूम है, बशीर मियाँ का 76वें उर्स का एहतिमाम हो रहा है। कलीम भाई मेरे साथ हैं जो दरगाह से ही जुड़े हुए हैं। मैं ताज़ीम मियाँ से भी मिलूँगा, जो यहाँ पर सब यही लोग यही जो है ख़ानदानी हैं दरगाह के बुजुर्गान दीन के। कलीम भाई 4 रोज़ा उर्स मैंने बोला है, 4 रोज़ा का मतलब एक दिन दीदार होते हैं जिसमें कि बहुत लोग आते हैं। उसकी बात तो मैं बाद में करूँगा। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल परचम कुशाई के साथ उर्स का एहतिमाम हो गया। क्या रहा, किस तरह से किस वक्त हुआ था और क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? सुबह कुरान ख़वानी हुई थी और शाम में जलसा हुआ था, मिलाद महफिल हुई थी और हुजूर क़िबला शाजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ हुआ था। ये कल प्रोग्राम हुए थे। आज सरकार जो क़िबला बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का विसाली कुल है वो आज 9:15 बजे होगा शाम में, और कल आका का कुल शरीफ जो सपुर्द खाक का वक्त था वो 4:30 बजे का था, वो कल आखिरी कुल शरीफ 4:30 बजे होगा। और 4 रोज़ा जो आपने बात की वो परसों बुजुर्गाने दीन की तबरुकात की ज़ियारत होगी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात अवाम शरीफ की, जुब्बा शरीफ की, उसकी ज़ियारत होगी। बहुत खूब, बहुत जानकारी दी कलीम भाई के भाई ताज़ीम मियाँ साहब हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। चलिए हज़रत उनसे भी मुलाकात कराएं, उनसे भी कुछ बात जानना चाहता हूँ। आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बशीर मियाँ हुजूर की दरगाह से, सीधे लाइव आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी जितने भी प्रोग्राम होंगे यहाँ के उसको लाइव कवर करे बरेली दर्पण। बशीर मियाँ हुजूर की दरगाह पर देखिए कसीर तादाद में लोग यहाँ पर फातिहा दुरूद करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और आप रात 9:30 बजे भी जो है यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं कुल शरीफ में। साथ ही साथ जिस तरह से कलीम भाई ने बताया कि 4-4:30 बजे भी जो है कुल शरीफ का एहतिमाम होगा। और कलीम भाई से भी बात हुई थी, उनके बुजुर्गान दीन के ख़ानदान से हैं, यही सब देखभाल आप ही के उसमें होती है। अस्सलाम वालेकुम ताज़ीम भाई। वालेकुम सलाम। हज़रत अब मैंने ये तो पता हो गया कि 4 रोज़ा उर्स तो है, लेकिन इंतज़ामात किस तरह के हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर जानना चाहूँगा। ये हुजूर क़िबला बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का 76वां सालाना उर्स है। इधर हो जाए हज़रत थोड़ा सा आप। जी। और यहाँ 21 तारीख से ये प्रोग्राम इंशाल्लाह उर्स का शुरू हो गया है जी, जिसमें 21 तारीख को मिला शरीफ हुई थी और आज 22 तारीख को हज़रत बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का विसाली कुल रात में 9:15 बजे होगा जी, और कल आखिरी कुल शाम को 4:30 बजे होगा। कि वो वक्त है जो मियाँ को आपके मदवन में पेश किया गया था। और इंशाल्लाह परसों बरोज़ हफ्ता 24 दिसंबर को तबरुकात की ज़ियारत होगी सुबह 10:30 बजे तकरीबन, जो सरवर कानात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमामा शरीफ और जुब्बा शरीफ और हुजूर बशीर मियाँ शाजी मोहम्मद शेर मियाँ का और दरगाह महबूबुल्लाही हाफिज़ शाह जमानुल्लाह साहब के तबरुकात हैं, उनकी भी ज़ियारत होगी और बाद ज़ियारत इंशाल्लाह फातह होगी। जी। कलीम भाई आइए इधर आ जाइए, मैं कुछ जानना और भी चाह रहा हूँ। और ताज़ीम मियाँ भी हैं, कलीम मियाँ भी हैं यहाँ पर। ताज़ीम मियाँ साहब मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, ये कि सिलसिले के बारे में इतने बड़े बुजुर्गान दीन हैं, बरेली दरगाहों का शहर है, लेकिन तो बशीर मियाँ का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखा जाता है बहुत सारी चीज़ें करामातें जो हैं वो देखती हैं कि लंगर का कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा लंगर चलाता है। एक लंगर की भी बहुत सारी इस तरह की जो है बातें कही जाती हैं करामातें की। मैं सिलसिले की बात करना चाहता हूँ मियाँ कि सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ कहाँ तक गया हुआ है। मियाँ का सिलसिला अगर आप देखेंगे तो वैसे तो डायरेक्ट यहाँ से होता हुआ पीलीभीत शरीफ जाता है, शाजी मोहम्मद शेर मियाँ,
پھر ان کے پیر و مرشد احمد علی شاہ میاں ضلع رامپور بھٹپورہ شریف، پھر ان کے رامپور میں شاہ درگاہ محبوب الہی، پھر وہیں رامپور میں حافظ شاہ جمال اللہ صاحب، یہ ان کے جد امجد ہوتے ہوئے پھر یہ سلسلہ چلا جاتا ہے آپ کے سرن شریف میں حاجی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد کیتل شریف ہریانہ میں ہوتے ہوئے سب چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد بغداد شریف پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد کیتل سے پھر سیدھا بغداد ہوتے ہوئے اور بھی بہت سے بزرگان دین ہیں اس میں، مدینہ شریف میں کئی بزرگان دین ہیں، جنت البقیع میں، بمبئی میں ہیں، اور بہاؤالدین بابا، اور پنجاب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ایسے بہت سے بزرگان دین ہیں۔ وہ ہمارے شجرے میں میاں کے سب کا نام آتا ہے اور سب کی تاریخ آتی ہے کہ کون سا کس کا کب عرس ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا قادریہ سلسلہ، مجددیہ، نقشبندیہ، بڑے بڑے جید بزرگ ہیں آپ کے، اور سیدھا پھر یہ مولا علی مشکل کشا کے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تک آپ کا یہ شیرہ شریف اور آپ کے بزرگان دین جاتے ہیں۔ اور یہ جو عرس کی یہاں تقریبات ہو رہی ہے یہ ہمیشہ یہاں عرس 30 کے چاند کے حساب سے ہی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا چاند کا 30 تاریخ سے، اس لیے ہم نے یہی 21، 22، 23 ہم نے چاند کی حساب سے نکال کے دسمبر کی تاریخیں رکھی ہیں، اور 76واں عرس ہے میاں کا، 76۔ جی میں اس کے بارے میں ضرور جانوں گا کہ لنگر ہمیشہ یہاں پر اہتمام ہوتا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سرکار نے بھی جو ہے یہ دیکھنے آ گئی تھی، سرکار جو موجودہ اس وقت میں شاید جو بھی انگریز سرکار تھی جو بھی تھا، اس کے بارے میں ایک بہت بڑی کہاوت کہی جاتی ہے، وہ جانوں گا۔ کلیم میاں، انتظامات کس طرح کے، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ یہاں پر تقریباً سارے شہروں سے اور گاؤں سے، قصبوں سے بہت میاں کے چاہنے والے اور مریدین، یہاں سے عقیدت محبت رکھنے والے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جھانسی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، رامپور، مراد آباد، پیلی بھیت اور شہر کے لوگ بھی بہت آئے ہوئے ہیں، اور گاؤں سے بھی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں تمام مہمان ہیں، کل سے برابر مستقل کل سے مہمانوں کا آنا لگا ہوا ہے۔ جی وہ تعظیم میاں صاحب، میں وہی ایک سوال میرا تھا، پھر وہی ہے، کہتے ہیں کہ یہاں لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ لنگر چلتا ہے، اور ایک وقت ایسا تھا میاں حضور کے وقت میں کہ سرکار کو بھی اس میں انٹرفیئر کرنا پڑ گیا تھا کہ جس وقت جو تھا پیدا کم ہوا تھا، اناج پیدا کم ہوا تھا، ایسی کوئی بات کہی جاتی، میں سمجھتا ہوں آپ بتائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ میں نے جو سنا ہے ایسا تھا، قبلہ بشیر میں رحمۃ اللہ علیہ کا حیاتی زمانہ تھا، اور آپ کا جو لنگر صبح سے جو شروع ہوتا تھا تو شام تک روٹیاں بٹتی رہتی تھیں، اور اس کے بعد سارے زائرینوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، وہ آگے کوئی بھی ہو، وہ سب مطلب ہوتا رہتا تھا یہاں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ گورنمنٹ کا قحط سالی کا اکال پڑ گیا، تو جب اکال پڑا تو گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں سب سارا غلہ لینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے لیکن میاں کا لنگر ہمیشہ ہوتا رہا۔ اب وہ لوگوں نے معلوم چلا کہ یہاں پر میاں کے تو صبح سے شام تک خوب روٹیاں بٹتی رہتی ہیں، کوئی کبھی ہے ہی نہیں کسی چیز کی، تو اس کے بعد میں وہ وہاں پر آ کے میاں کے چھاپا مارا، اب مطلب کہ ہمیں دکھائیے یہاں کہاں سے آتا ہے اناج، کیسے ہوتا ہے، ہم تو اپنے قبضے میں سب لے رہے ہیں۔ تو جب دیکھا جا کے تو میاں چابی دے کو دیکھ لو جا کے آپ، جب دیکھا تو اس میں کوئی اناج کی بوری نہیں تھی، وہ بھوسی اور راکھ اور چگنا اور یہ سب کوئلہ وغیرہ سب نکلا، تو وہ قدموں پہ مطلب پہلے وہ معافی مانگنے لگے، نہیں ہمیں غلط انفارمیشن ملی ہے اور آپ ہمیں معاف کر دیجئے، جو بھی ہے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میاں نے کہا کہ نہیں آپ نے سنبھل کے نہیں دیکھا، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کہ نہیں میاں ہم دیکھیا ہے، کہ نہیں آئیے دکھا۔ جب میاں نے دکھایا تو انہی بوریوں میں جن میں وہ راکھ چونا اور بجری دیکھ کے گئے تھے، انہی میں ماشاءاللہ چاول، گیہوں، آٹا سب ملا، تو وہ حیران ہو گئے، قدموں پہ گر گئے۔ تو اسی کو ایک شاعر نے بھی لکھا ہے کہ کرامت آپ کے گندم کی دیکھ کر افسر، گندم کہتے گیہوں کو، کرامت آپ کے گندم کی دیکھ کر افسر، پکڑ کے روئے تمہارے قدم بشیر میاں۔ واقعی بزرگان دین کی بات بزرگ ہی جانے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آگے بھی تھوڑا سا اور کور کرنا چاہوں گا۔ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے انتظامیہ میں آپ کا ہی بڑا ذمہ داری نظر آ رہی ہے مجھے۔ جی آپ خزانچی ہیں، کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ میرا نام ابرار حسین ہے۔ جی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، درگاہ پر لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانے سے لے کر کے ان کے رہنے کا انتظام کرنا، جس طرح کلیم میاں بتا رہے تھے بہت دور دور سے آئے ہیں، دور سے آتے ہیں، سب انتظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہاں، اور کسی کو کوئی پرسن لنگر بہت ہوتا ہے جگہ جگہ سے، اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں،
सब लोग बड़े चैन अमन सुकून में है सब, और बल्कि हिंदू मुसलमान सारे लोग आते हैं यहाँ पर, सभी मजहब के लोग आते जी, हैं। सभी अच्छा। मजहब के लोग। चलिए, क्या यकीदे के साथ अगर बात की जाए तो किस तरह का यकीदा है बुजुर्गान? यहाँ का अकीदा ये है, बड़े बड़े दूर दूर से यहाँ के ज़ायरीन आते हैं जी। और यहाँ से मुरादें पा के जाते हैं। सालों से लोग आते हैं और रोज़ाना हाजिरी देते हैं और यहाँ से तबरुकात उनके लेके जाते हैं। बहुत खूब, बहुत सारे लोग हैं। ये थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपसे भी बात करना चाहेंगे। अच्छा, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? ये यहाँ से आए होटल दरवाजे से। चलिए, हाँ। आते रहते हैं यहाँ पर? बरसे हो गए साहब आते हुए। बरसे हो गई आते हुए। देखिए खादिम साहब हैं, आप बताएं साहब, आपको तो मैं यहाँ अक्सर देखता हूँ यहाँ पर। जी, क्या कहेंगे बुजुर्गान दीन को लेकर? यहाँ शान निराली है यकीदा। साहब, इनका बहुत बड़ा फैज़ है साहब, इनकी बहुत बड़ी शान है साहब। जी जी बोला। हाँ, इनकी बहुत बड़ी शान है, इनका बहुत बड़ा फैज़ है साहब। बेशक बेशक, बहुत शक, हमें भी साहब बहुत टाइम हो गया यहाँ खिदमत गुजारी करते हुए। बिल्कुल। मैं यहीं देखता हूँ अक्सर, मैं जब भी दरगाह पर आया तो आपसे ज़रूर बात हुई, आपको ज़रूर देखता हूँ यहाँ पर। राजू भाई हैं, खादिम खास हैं, मैं पिछली बार भी आपसे बात हुई थी। जी जी, क्या किस तरह की मसरूफियत रहती है? क्योंकि मैं हमेशा आपको यहाँ पर, जैसे इन भाई साहब को देखा ऐसे मैंने हमेशा आपको देखा। अभी भी आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी। अल्लाह का रहम करम है, सरकार की दुआएं जो यहाँ पे रहती हैं, बाकी हमारी क्या औकात हिम्मत है। बेशक। लेकिन मसला यहाँ का ये है, हमारी कोई औकात हिम्मत नहीं है हम कुछ कर सके, सिर्फ हम इनकी दुआओं से सोचते हैं, वो काम अल्लाह के हुक्म से, बादशाह की दुआ से हो जाता है बहुत खूब। खुद ब खुद। यानी कि मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि सरकार, रात में सोचता हूँ सरकार मुझे ये करना है, सुबह इनकी दुआओं से वो पहले ही हो जाता है। वाह, क्या बात है, यकीदा है, यकीदा सबके जाऊँ अपने सरकार पे, और यहाँ कमी किसी चीज़ की नहीं है, हर चीज़ है, बस मांगने वालों की कमी है। बेशक बेशक, मांगने वालों की कमी है। देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल दर खुला हुआ है। हालांकि वक्त नमाज का हो गया, शायद हम कुल शरीफ होगा अभी। अहमद भाई, मैं कहूँ कि जब भी दरगाहों की बात होती है और आप नज़र ना आए और बरेली दर्पण नज़र ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब तो ऐसा होने लगा है। क्या कहेंगे हजरत आज के बुजुर्गान दीन को लेकर? आपकी ज़रूर बशीर मियां हुजूर किबला का जो है आज 76वां जो है कुल शरीफ मुबारक सालाना उर्स मुबारक है, और आप मंजर अभी देख ही रहे हैं, तमाम ज़िले से ज़ायरीन तशरीफ़ लाए हैं और तमाम प्रदेश से ज़ायरीन तशरीफ़ लाए हैं, और हिंदुस्तान से टोटल सूबे से तशरीफ़ लाए हैं लोग, और सबके लंगर चल रहे हैं, सुबह से सबके खाने चल रहे हैं। यहाँ सारे जितने भी लोग हैं अपनी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। उनको सरकार बशीर मियां हुजूर ने खिदमत की जिम्मेदारी दी है, वो अपनी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। चलिए, आखिर में चलते चलते सब बता दीजिए कि आज रात को भी 9:30 बजे और 4:30 बजे कुल शरीफ का इत्मीनान होने जा रहा है। आज रात को इंशाल्लाह ताला जो है जी 9:15 पर विशाली कुल शरीफ होगा सरकार बशीर मियां हुजूर जी। का, और कल जो है बाद नमाज असर जुमे के बाद जी आपका मेन कुल होगा। और 4:30 अभी जो सालाना रोज़ का जो कुल होता है, जुमरात के बाद फातह होती है, उसकी तैयारी चल रही है। अच्छा, ये मगरिब के टाइम पे हर रोज़ जो होता है, हर साल जी, जी। हर जुमात को उसकी तैयारी अब चल रही है। जी, जी। तमाम लोग लगे हुए हैं, आप ज़ायरीन लोग को देख रहे हैं, सब कैसे इंतजार कर रहे हैं। वाकई ज़ायरीन इंतजार कर रहे हैं। और फैज़ है शाजी मोहम्मद शेर मियां हुजूर की दुआ है ये, जी। उसका फैज़ लुटा रहे हो, क़यामत तक लुटाते रहेंगे आप। बेशक बेशक। तो आप भी यहाँ जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ, आप अपना ज़रूर देखिए, और मैं थोड़ा सा आगे ज़रूर लेकर चलूँगा अपने सहयोगी को कि अंदर थोड़ा सा चले। यहाँ दरगाह के बारे में मैं तो बताया ही, लेकिन देखिए ज़ायरीन जो है बहुत सारी जो है यहाँ पर औरतें भी आए हुई हैं, मर्द हजरात भी आए हुए हैं यहाँ पर। इनको पता, मर्द हजरात भी देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी दरगाह के बारे में आप देखिए कितने खूब जो है पूरा यहाँ पर एक अलग तरह की रौनक है। जब भी हमेशा यहाँ इसी तरह की रौनक दिखती है। आप देखिए, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद ना दाद, दस्ते दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाएला इलाह अस्त हुसैन। जी जी जी, ये फ़ारसी में सरकार गरीब नवाज का कौल है। हाँ, सरकार गरीब नवाज का कौल है। सरकार वारिस बेगम शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेता है, बेगम यही तो 5 है, मकसूद कायनात जी, खैर निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौल लिखे हुए हैं जी। और ये कौल तो ऐसा है वाकई कि हकीकी है यहाँ का कौल ये जी। और लोगों ने, लाखों लोगों ने इस कौल पे जो है फैज़ उठाया है। बेशक। कर ना पाए ठीक जिसको सारी दुनिया के तबीब, आपके लंगर का टुकड़ा उसको खाना चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अहमद भाई कौन सी चीज़ें दिखाई, कहूँगा यहाँ पर एक